अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो ख़वातीन और हज़रात। आज हम बात करेंगे रियल और फेक साइट को आप किस तरह से पहचानते हो या हम किस तरह से पहचानते हैं। देखिए, बहुत सारी वजूहत होती हैं, सिर्फ जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो ही नहीं। सिर्फ एक ईमेल की वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, और ना ही आप इस बेस पे कर सकते हो कि यार आपको किसी ने रेकमेंड करा कि यार बस आंख बंद करो और लगा दो। नहीं, आप उसको खुद भी जज कर सकते हो। जज किस तरह से करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत एक अच्छा प्रोसीजर है, बहुत सिंपल सा है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है। इसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, और इसके बारे में मज़ीद मैं ये भी बताऊंगा कि यार देखो, एनजीआर पे पहले लोगों का ट्रस्ट क्यों था और अब क्यों नहीं है। इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा, जब मैं आपको उसका पूरा एक प्रोसीजर समझाऊंगा। एक चार्ट बनाया मैंने, हाथ से खुद बनाया, कोई कंप्यूटराइज नहीं है, हाथ से बनाया। उसको आप ज़रा सा रीड करें, उसको समझें, मैं आपको भी समझाता हूँ, और इंशाल्लाह आप अपने दोस्तों को भी समझाइएगा कि यार वजूहत क्या बनी है कि एनजीआर से ट्रस्ट क्यों टूटा है सबका। सबसे बड़ी बात है, देखो विड्रॉ आ नहीं रहा है, तकरीबन पिछले महीने से विड्रॉ नहीं मिले। इस मंथ में जिनको भी विड्रॉ मिले थे वो शुरू के चंद दिनों में विड्रॉ मिले थे, और उन लोगों को मिले थे, अमूमन मेजॉरिटी की बात करूँगा, जो बिल्कुल न्यू यूज़र थे, बिल्कुल न्यू फ्रेश, यानी ये फर्स्ट टाइम विड्रॉ लगाया था इसी मंथ में। पहली तारीख को लगाया, दूसरी तीसरी तारीख को मिल गए, दूसरी को लगाया, तीसरी चौथी तारीख को मिल गए। और उसके बाद जो पुराने यूज़र्स थे जिन्होंने इसी मंथ में लगाया, स्टार्ट की डेट में 2 तारीख को 3 तारीख को, उनको नहीं मिले। उस पर एनजीआर वालों ने एक बहुत ज़बरदस्त बात करी। मैन ग्रुप के अंदर एडमिन थे कुछ, उन्होंने बोला कि यार देखें, हम पुराने यूज़र्स को अभी नहीं दे रहे हैं, नए यूज़र्स को देने की वजूहत ये हैं एनजीआर की कि यार हम उनका ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं। यार मतलब आप पुराने लोगों को साइड में कर रहे हो, नए लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो। इसका मतलब क्या, आप पैसा समेट रहे हो और निकलने की तैयारी कर रहे हो। लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी थी, सब ने। जब स्टार्ट में 2000 रुपये का पैनल था तो लोगों ने 2000 रुपये लगाए, उनको विड्रॉ मिला, बहुत जल्दी मिला, बहुत ज़्यादा जल्दी मिलने लगे थे उस टाइम पे तो। और उसके बाद सब ने जब 2000 रुपये लगाए तो जाहिर सी बात है वो 10,000 पे भी आए, जो 10,000 पे आए वो 1 लाख पे भी आए, 1 लाख से 2 लाख पे भी आए। और अब जिस पोजीशन पे एनजीआर खड़ी है, इसने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन विड्रॉ नहीं दे रहे हैं। रिचार्ज दे रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं, लेकिन विड्रॉ नहीं दे रहे हैं। खैर, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह एक डिटेल में वीडियो में अपलोड करूँगा। और मेरी जो ग्रुप के अंदर एक कन्वर्सेशन हुई थी, छोटी सी हुई है लेकिन बहुत अच्छी रही है, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। वक्त में मैं अपलोड नहीं कर सकता, अगर मैंने अपलोड करी तो मेरे साथ थोड़े मसले हो जाएंगे इस ग्रुप के अंदर, मुझे बहुत जल्दी यानी कि रिमूव कराया जाएगा, तो अभी मैं नहीं कर सकता, इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसको मेंशन करूँगा, उसको पूरा डिस्क्राइब करूँगा क्या क्या वजूहत बन रही हैं वहाँ पे, और लोगों के रद्द अमल क्या है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगी। इस वीडियो के अंदर हम चलें, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आप रियल और फेक को किस तरह से डिस्क्राइब करते हो। इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप नई वेबसाइट जो आती हैं या पुरानी वेबसाइट्स जो हैं, उनको आप किस तरह से डिफ़ाइन कर पाओगे। अगर मैं एमरेल्ड पे कह रहा हूँ तो उसकी वजूहत भी इस वीडियो के अंदर पता चलेगी, और एनजीआर पे अगर मैंने रोका था तकरीबन 15 दिन 20 दिन पहले लोगों को, तो क्यों रोका था, ये दोनों वजूहत आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगी। तो खैर, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब ये जो आपके सामने डायग्राम है ना, तो अब आप इसको देखो, गौर से देखो। अब ये देखें, ये मैं हूँ, ये इन्वेस्टर है एक तरीके से। मैंने यहाँ से इन्वेस्ट किया, मिसाल के तौर पे 100 रुपये कंपनी पे। 100 रुपये मैंने जो कंपनी को दिए, कंपनी जिसके लिंक से मैं हूँ, जो फर्स्ट लिंक पर है, उसको मिलते हैं 60% एट द टाइम कंपनी उसे दे देती है, यानी 60 रुपये उसको दे दिए। जो उससे ऊपर है उसको 30 रुपये दे दिए, और जो उसके ऊपर है उसको उन्होंने 10 रुपये दे दिए। यानी कि 3 बंदों का मैंने इसमें हिसाब किताब दिखाया हुआ था, तो कुछ जगह पे 5-5 का भी होता है, लेकिन सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको 3 बंदों का लिंक समझा रहा हूँ। जो मैंने 100 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करे थे कंपनी में, उसने सबसे ऊपर 60 दिए, उससे ऊपर 30 दिए, और उसके ऊपर 10 दे दिए। इसका मतलब ये है, जो कंपनी को मैंने 100 रुपये जमा करवाए, वो कंपनी ने एट द टाइम ख़त्म कर दिए। यानी कि जो मैंने रकम कंपनी को दी, कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। ऊपर से कंपनी का वादा ये भी है कि हर महीने कंपनी मुझे 60 रुपये देगी भी, और जब मुझे देगी तो इनको भी प्रॉफिट देगी मंथली, ठीक है।
इसी तरीके से अब आप ये देख सकते हो कि कंपनी के पास बचे हैं 0 रुपये। जब 0% कंपनी की बात है तो कंपनी मुझे 60 रुपये कैसे देगी, और इनको भी मज़ीद आगे पैसे कैसे डिलीवर करेगी? नहीं कर सकती, जाहिर सी बात है। कंपनी के पास जो मैंने इन्वेस्टमेंट की उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल है, ज़रूरी नहीं है इस तरीके से होता है। अब एक और मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। कंपनी कुछ जगह पर ऐसा होता है कि 60% यहाँ पर 30% होता है, उसके ऊपर 20 होता है और लास्ट में 10%, 5% इस तरीके से हिसाब बनता है। कंपनी के पास 50% बच जाता है और कंपनी उसके 2 से 3 दिन बाद, महीने बाद भाग जाती है। ये देखें, कंपनी इस तरीके से अगर जो भी काम करती है ना, तकरीबन वो कंपनियां फेक होती हैं। देखिए एनजीआर पे मेरा ट्रस्ट क्यों था, मेरी अगर पुरानी वीडियोस आप देखोगे तो उसके अंदर मैं हमेशा ही बोलता था यार अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एनजीआर पे कर लो, कम है लेकिन चलता है। क्यों? क्योंकि पहले वो 4,000 रुपये में तकरीबन आपको 2,000 रुपये देते थे। तो समझ में आने वाली बात थी कि यार महीने में कंपनी, और अपलाइन वालों को कुछ भी नहीं मिलता था, सिर्फ जो मिलता था वो एक कमीशन मिलता था सिर्फ 2 बंदों को। तो उस हिसाब से आप अगर गौर करो तो यानी कि समझ में आने वाली बात थी। फिर बीच में इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर पैकेज को बाय करने पर प्रॉफिट रख दिया, अपलाइनर को भी फ़ायदा रख दिया, हमें भी रख दिया। फिर उसके बाद इन्होंने पैनल निकाले। इसके बाद तो मैंने आप लोगों को कंफर्म कर दिया था कि यार देखें ये अब स्कैम कर सकती है, क्योंकि इतना प्रॉफिट एनजीआर देता नहीं था और दे रहा है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। और अभी तक तो मामला देखे हैं तो इसी तरह से चल रहे हैं कि कोई ख़ासा उम्मीद नहीं है एनजीआर के बचने के, क्योंकि एनजीआर इतनी इन्वेस्टमेंट ले चुके हैं और विड्रॉ नहीं है सेट हुआ। अभी तक विड्रॉ साइड नहीं हुआ है, रिवॉर्ड साइड है। कंपनीज जो होती हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर रियल प्लेटफॉर्म को आप किस तरह से चेक कर दो। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 रुपये कंपनी पे इन्वेस्ट करें, अब कंपनी ने मेरे अपलाइनर को 6 रुपये दे दिए, सिर्फ और सिर्फ 6%, 6 रुपये दिए। फिर उसके ऊपर वाले को 3% दिए और उसके ऊपर वाले को जो लास्ट होता है थर्ड, उसको सिर्फ और सिर्फ 1% दिया है। कंपनी ने मेरे 100 रुपये में से सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये एट द टाइम बांट दिए। हर मंथ वो इन मेरे प्रॉफिट में से कुछ शेयर्स उनको भी देगा, जो समझ में आने वाली बात है कि उनके लिंक से मैं ज्वाइन हूँ तो उनको भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। और कंपनी हर मंथ मुझसे वादा करती है कि 8 से 11% वो मुझे देगी, दे सकती है बिल्कुल। जब 8 से 10 या 11% वो मुझे देते हैं, उसके बाद भी मैंने जो इन्वेस्टमेंट की वो 80% कंपनी के पास मौजूद होगी अभी भी। तो इसके मायने क्या बनते हैं कि यार कंपनी के पास जब पैसा आए तो वो इन्वेस्ट भी कर सकता है, कहीं इन्वेस्ट करके प्रॉफिट भी कमा सकता है मेरे पैसे से, और वो आपको भी फ़ायदा देगा, मुझे भी देगा, मेरे अपलाइनर को भी देगा। लेकिन अगर कंपनी के पास जब कुछ बचेगा ही नहीं तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ज़्यादा टाइम चलने नहीं वाली। कंपनी जाहिर सी बात है वो स्कैम करेगी, पैसा बटोरना उसका काम होगा, ना कि वो कहीं इन्वेस्ट कर दी हो। अब आप काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे दोनों डायग्राम के डिफरेंस, तो आप देख चुके हो कि फेक किस तरह से काम करती है और रियल प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो खैर बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है एमरल्ड पे तो मैं तो बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, क्योंकि वो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहा है। बाकी अभी भी जो एनजीआर पे जुड़ना चाहते हैं बेशक जुड़ें, कोई मसला नहीं है, जितनी इन्वेस्टमेंट करने चाहें करें। इस पैटर्न को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि यार किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट नहीं करना है और किस पे कितनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो खैर बाकी इंशाल्लाह जो भी एमरल्ड पे में जुड़ चुके हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार वो भी अपनी अब टीम बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह, साथ में दुबई चलेंगे अगर दुबई का ट्रिप हमें मिल जाता है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मज़ीद एनजीआर के ऊपर बात करेंगे। और इसके ऊपर अभी फ़िलहाल तो मैं ये कहूँगा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बहुत मुश्किल है कि अब विड्रॉ आए, बहुत मुश्किल लग रहा है। दुआ ये है कि यार विड्रॉ आ जाए, बहुत लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। कल भी एक बंदे से बात हुई यार, उसने ये कहा है कि अपनी जमा पूंजी सब लगा दी है एनजीआर के ऊपर, तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है। यानी कि जो कमाया वो भी लगाया, अपने साथ साथ और भी लोगों का पैसा लगा के उसने फिक्स करा दिया इसी उम्मीद पे कि यार पैसा मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो खैर दुआ कर सकते हैं, दुआ करें आपका भी पैसा बाहर निकले, मेरा भी। और बहुत सारे लोग ऐसे बेचारे हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं, मैं तो कहता हूँ शायद 15 लाख होंगे, तो इन सब का पैसा फंस चुका है। अल्लाह करे सबका पैसा बाहर आ जाए। बाकी कोई होस्ट रिप्लाई नहीं दे रहा, कोई एडमिन रिप्लाई नहीं दे रहा है, ना मैन ग्रुप के अंदर और ना ही कहीं पर।
अपडेट और मिली है कुछ लोगों की जानिब से कि पीसी होटल के अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं की गई है, कोई भी अरेंजमेंट नहीं करी गई। खैर मुझे उसकी कंफर्मेशन नहीं है, मैं इसके बारे में अभी और मज़ीद डिटेल निकाल रहा हूँ। अगर मिल जाती है तो इंशाल्लाह वो आप लोगों के सामने पेश करेंगे डिटेल जो भी होती है। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।